नमस्कार मित्रों, गायत्री रेकी एक स्पर्श चिकित्सा। कल हमने एक लाइव वेबिनार लिया था जिसमें कि हमने रेकी के बारे में सारी जानकारी दी थी और हमने एक प्रॉमिस किया था कि आज से हम गायत्री रेकी को सिखाना हम शुरू करेंगे। तो इसी सिलसिले में आज मैं अपने जो ग्रुप्स है व्हाट्सएप के ग्रुप, उसमें एक पीडीएफ डालूंगा जिसमें ये एक रेकी का बुक का पीडीएफ रहेगा। इस पीडीएफ को आपने प्रिंट करवा लेना है और फिर हम इसकी जो ट्रीटमेंट है या इसका जो रेकी सीखने का जो तरीका है वह हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ है कि रेकी जब हम सीखते हैं तो रेकी के कुछ नियम होते हैं। तो रेकी के नियम जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि जिस दिन हम ये सोचना शुरू करते हैं कि मुझे रेकी सीखना है, तो रेकी जो शब्द है ये जापानीज शब्द है। रे का मतलब होता है ब्रह्मांड और की का मतलब होता है ऊर्जा, ब्रह्मांड में व्याप्त ऊर्जा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी वायरों के माध्यम से फैली होती है, उसी तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और उसी को की कहा गया है, उसी को एनर्जी कहा गया है, उसी को रेकी की एनर्जी कहा गया है। तो जिस दिन हम रेकी के बारे में सोचते हैं उसी दिन से हम लोग रेकी को अंगीकार करना शुरू कर देते हैं। उस एनर्जी के वर्ल्ड में प्रवेश करने के लिए हम फ्री होते हैं। तो इसका सबसे पहला जो नियम होता है वो होता है कि आप लोगों ने नियम से चलना, अपने लाइफ में एक नियम बनाना। उस नियम के अंतर्गत आपने 24 घंटे के लिए कुछ नियम लेना है। जैसे हम लोग उपवास करते हैं 24 घंटे का कि आज हम अन्न को हम अन्न नहीं खाएंगे, हम आज उपवास करेंगे। उसी तरीके से रेकी का भी उपवास होता है। तो रेकी का जो उपवास होता है वो अलग तरीके का होता है। इसमें नियम लिया जाता है कि जैसे कुछ नियम है कि मैं आज क्रोध नहीं करूँगा, मैं आज गुस्सा नहीं करूँगा, मैं आज खुश रहूँगा, मैं आज औरों को खुश रखूँगा। ऐसे जो सकारात्मक, ऐसे जो पॉजिटिव विचार होते हैं वह उसका एक नियम 24 घंटे के लिए लिया जाता है। तो आप अगर एक एक करके नियम लेंगे तो उसी के साथ साथ एक प्रार्थना हमने साथ में जोड़ी है कि हे ईश्वर, हे रेकी एनर्जी, कि मेरे जीवन में आने वाले और पिछले किसी भी जन्म में आए हुए हर व्यक्ति को मैं धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे किसी भी तरीके से शारीरिक, मानसिक या आर्थिक रूप से मदद की है। ऐसे सभी जीवों को मेरे पिछले किसी भी जन्म में या इस जन्म में शारीरिक, मानसिक या आर्थिक रूप से मदद की है, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ मेरे पिछले किसी भी जन्म में या इस जन्म में मेरी वजह से किसी को अगर कोई भी तकलीफ आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से हुई है तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। तो ये जो एक सेंटेंस है ये आपको क्षमा मांगना सिखाएगा। साथ ही साथ आपके जीवन के बहुत सारे कार्मिक अकाउंट जो है उसको इसको वो ख़त्म करेगा। इसी तरीके से, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ होती है फॉरगिवनेस, क्षमा करना ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो अगर हम इसको रोज़ दोहराते चल रहे हैं तो आने वाले समय में हम इसका हमारी ज़िंदगी का ये एक पार्ट बन जाएगा। हम क्रोध पे नियंत्रण कर लेंगे। तो इसी तरीके से क्रोध आता क्यों है? क्योंकि जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तब हमें क्रोध आता है। तो उसी तरीके से आप खुश क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि ईश्वर ने सभी को एक समान रूप से सारी चीज़ें दी है और जो कुछ भी आपको सुख या दुख मिला है वो आपके कर्मों का ही एक अंश है। तो उसी कर्म बंधनों को आपको तोड़ना सिखाता है रेकी। तो इसमें जो नियम है वो नियमों का पालन आपने करना चाहिए। अगर आप रेकी सीखने का दूसरा उद्देश्य ये भी है कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा। अगर हम बदलेंगे तो निश्चित रूप से सामने वाला व्यक्ति ज़रूर बदलेगा। तो जो नियम है, मैं आज क्रोध नहीं करूंगा, मैं आज अपने सहयोगी का धन्यवाद करूंगा, मैं आज हर किसी को क्षमा करूंगा, मैं आज हर वक्त
खुश रहूँगा, या फिर ऊपर के जो सारे नियम हमने पढ़े उन सब का पालन करूँगा। ये एक प्रार्थना होगी। साथ ही साथ मेरे रोज रात में, रोज सुबह उठे बराबर ईश्वर का धन्यवाद करना है कि हे ईश्वर, इस दुनिया में रोज जब हम सोते हैं रात में और जब सुबह उठते हैं तो जितने लोग सोए थे उनमें से 2 लाख लोग सुबह उठ नहीं पाते। हे ईश्वर, तेरा धन्यवाद है कि मेरी आंखें आज खुली है, मैं आज जीवित हूँ, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। खाना खाने के बाद उस ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि हे ईश्वर, आज मुझे अन्न पेट भर मिला है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। उसी तरीके से जो प्रार्थना मैंने बताई है कि रोज रात में सोते समय आपने दोहराना है कि मेरे पिछले किसी भी जीवन में या इस जीवन में मेरी वजह से किसी को शारीरिक, मानसिक या आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार की तकलीफ हुई है तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। उसी तरीके से मेरे पिछले किसी भी जन्म में या इस जन्म में जिन किसी ने मुझे किसी भी रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से मदद की है तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। तो इसी तरीके से हम इस वीडियो को मैं यहाँ विराम देता हूँ। हम अगला जो वीडियो है जिसमें हम प्रतीक चिन्ह बनाना सीखेंगे, तो आप लोग पहले प्रिंट करवा लीजिए इसका और उसके बाद हम लोग प्रतीक चिन्ह बनाना सीखेंगे। और साथ साथ मैं वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देते रहूँगा और हम लोग बीच बीच में लाइव भी करते रहेंगे। धन्यवाद।